हाय पिप्स। आज के वीडियो में थोड़ा हम बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद जीएफटी का फंडेड अकाउंट एंड दिस विल शो यू द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग की एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसी होती है। नॉट ऑलवेज यू आर गोइंग टू हैव योर विनिंग स्ट्रिक। हमेशा तुम प्रॉफिट नहीं करोगे, कभी ना कभी वो टाइम आता है जब तुम अपना साइकोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाते हो या फिर इमोशंस कंट्रोल नहीं हैंडल कर पाते हो। सो इस वीडियो में पूरा समझते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि एक्चुअल में कहाँ मिस्टेक हुई मेरे से एंड क्या गलती थी मेरी स्ट्रेटजी में, मेरे एग्जीक्यूशन में, वो या फिर मेरे साइकोलॉजी में। सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो अभी अगर तुम देखोगे तो मेरा फेज वन बहुत इजीली पास हो गया था जीएफटी का। उसमें भी स्टार्टिंग में मुझे 5% की ड्रॉडाउन आई थी, 5% या 5% की ड्रॉडाउन आई थी एंड देन आई मेड 8% प्रॉफिट इंक्लूडिंग दैट 5% को ब्रेक इवन में करने के बाद 8%। तो फेज वन हम लोग का आराम से क्लियर हो गया था। बट फेज टू में स्टार्टिंग में ही वी हैड सम कंटिन्यूअस लॉसेस एंड तुमको अगर पता होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मेंशन किया था कि मैं जीएफटी में 2% रिस्क करूंगा, मतलब एग्रेसिवली मैं इसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। बट तुमको पता है कि अभी के टाइम पे प्राइस एक्शन, मतलब जो कि मंथ एंड है एंड ऑफ कोर्स बैंक हॉलीडेज वगैरह भी था, तो मार्केट सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट कि तुम लोग ट्रेड कर सको, समझ रहे हो। और फिर तुम अगर देखना कि US 30 में भी प्राइस एक्शन काफी चॉपीनेस टाइप रहा, मतलब जितना मूव ऊपर आता है उतना मूव नीचे भी आ जाता है। एंड अगर तुम मेरा प्रीवियस लाइव स्ट्रीम वॉच किए होगे तो उसमें मैं बहुत ज्यादा ये चीज बोला हुआ था कि मैं US 30 में काफी बेट करने वाला हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट ट्रेड, बिकॉज वो स्विंग था एंड स्विंग्स में US 30 में मैं काफी स्विंग ट्रेड किया हूँ एंड इसीलिए मैं उस पर काफी हैवली पोजिशन था। बट इट बैक फायर्ड मी बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नीचे आया था एंड वहां पे मेरा काफी पोजिशंस का दिक्कत हुई थी। तो अभी आई थिंक ओनली 2% लेफ्ट है मेरे अकाउंट में, जो कि मैं आज रिस्क करने के बाद, मतलब आज नहीं, अभी तो बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। आई शो यू एवरीथिंग, डैशबोर्ड में दिखाऊंगा मैं कि मतलब कितना लॉस है मेरा, क्या इक्विटी अभी बचा हुआ है, एवरीथिंग। एंड पर्सनली अगर मैं बताऊं तो आई हैव समथिंग गोइंग ऑन विथ माई पर्सनल लाइफ, जिसके वजह से आई एम थिंक, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी अभी ब्रेक लेनी चाहिए, बिकॉज मेरा साइकोलॉजी थोड़ा खराब चल रहा है अभी रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग। आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई इमोशंस प्रॉपरली। मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा तुमको कि मतलब सिचुएशन, आई मीन स्ट्रेटजी में गलती थी, बिकॉज कभी स्ट्रेटजी रॉन्ग नहीं होता, इट्स ऑलवेज द पर्सन हु इज ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो एग्जीक्यूशन एंड हैंडलिंग माय रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशंस, यहाँ पे आई वाज लैकिंग अ बिट, इसीलिए आई एम गोइंग टू टेक ए ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 1 वीक एंड उस 1 वीक में मैं और बैक टेस्ट करूंगा ताकि मैं अपना एटलीस्ट जो बचा हुआ अकाउंट है उसको भी ना ब्लो कर दूं एंड ऑन टॉप ऑफ इट अपने ट्रैक पे भी वापस आ पाऊं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। एंड मैं भी तुमको बोलता हूँ, अगर तुम्हारा कभी लूजिंग स्ट्रीक आता है तो इस बेटर कि तुम उस अकाउंट को रिकवर करने के चक्कर में मत रहो। इस बेटर कि तुम ब्रेक ले लिया करो 1 सप्ताह। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। जब तुम बार बार ट्रेड करते हो और एक लूजिंग स्ट्रीक में भी ट्रेड करते रहते हो ना, तुम्हारा एक नजरिया बदल जाता है, मतलब तुम एक बहुत गलत तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करते हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक ए स्टेप बैक एंड देन रिकंसिडर कि तुम क्या कर रहे हो। और जर्नलिंग तो बहुत क्रूशियल होती है इस टाइम पे, कि जर्नलिंग बिल्कुल मिस मत करना। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू बैक टेस्ट। एक्चुअली मैं स्टार्ट भी कर दिया था, तुम देखो तो अभी यूएसडी में बैक टेस्ट नहीं करा था सुबह से बैठ के 2-3 घंटा। अभी तो मैं पूरे वीक करने वाला हूँ बहुत ज्यादा बैक टेस्ट, अगर 5-6 दिन का घंटा भी लगे तो आई एम गोइंग टू डू दैट, सो दैट एक मुझे वापस से मेरा वो कॉन्फिडेंस वापस आए एंड मैं ये अपना लूजिंग स्ट्रीक को भी ब्रेक कर सकूं। बिकॉज एक और चीज, अगर जैसे कि मैं तुमको बताया कि मेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अगर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि तुम थोड़ी वेट कर लिया करो, आई मीन थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, ताकि यू कैन एक्चुअली डू ए प्रॉपर कम बैक। अदरवाइज अगर तुम वैसी मेंटल स्टेट में ट्रेडिंग करोगे देन यू आर गोइंग टू लूज योर अकाउंट, बिकॉज ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारा मेंटल स्टेट काफी स्ट्रांग होना चाहिए और काफी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। यू कैन डू टू थिंग्स और ट्रेडिंग साथ में, समझ रहे हो। बाकी अभी मैं तुमको सीधा डैशबोर्ड पे शो करता हूँ कि मेरा क्या इक्विटी है, मैं ट्रेड्स भी दिखाऊंगा तुमको कि कैसा कैसा ट्रेड्स था, ताकि तुमको समझ में आए कि कहाँ पे कोई बेकार सेटअप लिया था कि अच्छा सेटअप लिया था। लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन। तो ये मेरा जीएफटी का डैशबोर्ड है। एज यू कैन सी कि मेरा अकाउंट ओनली बचा है कितना, $2,365 ही बचा हुआ है। इफ ये होता है तो ब्रिज हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रिस्क 2% इन द लास्ट ट्रेड। अगर कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो फिर वहां से इट विल इधर मेक इट टू ब्रेक इवन, और या फिर यहाँ से अकाउंट तुम्हारा लूज होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग बढ़ था कि इसमें हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं करने वाले हैं। एंड इस पे देखोगे तो लगातार हमारा इक्विटी कर्व पूरा का पूरा ड्रॉडाउन में है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही US 30 में हम लोगों ने काफी पोजिशन बिल्ड किया था, बट इट डिडंट वेंट एज पर प्लान। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं तुमको दिखाता हूँ, शो करता हूँ US 30 के ट्रेड में। तो देखो पॉइंट क्या है कि US 30, NAS 100 और S&P 500 ये तुम्हारा काइंड ऑफ सेम चलता है, बिकॉज सारे के सारे इंडिसेस है। तो एक्चुअली NAS 100 और S&P 500 ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच गया था, बट इट वाज रियली लैकिंग बिहाइंड। और ये मैं बहुत ट्रेड करता हूँ ये चीज को, जब भी कोई चीज को रिलेटेड होती है ना,
एंड जब एक चीज थोड़ी पीछे चल रही होती है, इट कैन बी एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, तो वो हमेशा उसी को रिकवर कर लेता है। एक कोट भी होता है, वॉट एवर लैक्स इट लीड्स, वॉट एवर लीड्स इट लैक्स इन द फ्यूचर, मतलब ये कोट है। तो पॉइंट क्या है कि जो US 30 था वो काफी नीचे था, इसलिए मुझे यहाँ पे एक एंट्री बनानी थी, एंड बाकी सब इंडेक्स हमारे टॉप पे चल रहे थे, तो इट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू यहाँ पे कि मैं अपन लाइक मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान करूं। तो अब देखो, जैसे कि ये चार्ट है तुम्हारा डेली का, डेली पे तुमको दिखता है ये ट्रेंड लाइन है। तो देखो इसमें क्या हुई है ना, इसमें तुम्हारी जो ब्रेकआउट हुई है उस पर लिक्विडिटी कोई स्वीप नहीं हुआ है सच, समझ रहे हो, ये ब्रेकआउट कैंडल पे नीचे में बस जो स्वीप हुआ है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ऑलराइट। अभी जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था, जैसे ये कैंडल थी यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट तुम्हारा टॉप तक था। अब देखो जनरली लाइक मैं हमेशा ये चीज अप्लाई करता हूँ कि मतलब मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, तो जब भी एक लो होता है, लो के बाद मैं पोजीशंस और ऐड करता हूँ किसी भी स्विंग पोजीशन पे। जैसे कि अभी ये देखो लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से उठ रहा है ना, तो मैं पोजीशन इस पे ऐड करते जाऊंगा, बिकॉज अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी ब्रेक करता है, इसका मतलब ये ट्रेड तो फिर इनवैलिड हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो पॉइंट को। बिकॉज जरा खुद सोचो, अगर एक रेंज से दूसरे रेंज तक मार्केट ट्रेवल कर रहा है और बीच में अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो तुम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर देते उस लो तक। इट्स लाइक द सेम कॉन्सेप्ट कि मुझे अगर पोजीशन ऐड करनी है तो मैं उस पॉइंट के बाद ऐड करूंगा जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, एंड देन मैं वहां पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, समझ रहे हो, इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ पे मैंने पोजीशंस बिल्ड किया, लेकिन प्राइस एक्शन देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड देन पूरा का पूरा यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। एंड अगेन हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर दिया। अभी देखो डेली के हिसाब से अगर मैं मेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ अभी करंटली, तो एक एंट्री क्या बनी हुई है, समथिंग लाइक दिस, ये एक एंट्री बनी हुई है, ये चेक करो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुई है मेन ट्रेंड लाइन की, है ना, ये वाली फेक ब्रेकआउट है। तो अभी तो एक एंट्री यहाँ पे बनाए थे हम लोगों ने ऐसा समथिंग, ये दिस इज, इसका ब्रेक इवन तो हमारा लग गया, बिकॉज मार्केट जब ये वाला मूव दिया था ना, इतना बड़ा वाला मूव, तो हम लोगों ने इसको ब्रेक इवन कर दिया था। देखो मैं इतना जल्दी ब्रेक इवन ट्रेड को नहीं करता हूँ, बट मंथ एंड है और मैनिपुलेशन बहुत होती है मंथ एंड पे, ऊपर से जितने बैंक हॉलीडेज है, तो इस समय इट्स बेटर कि तुम या तो ट्रेड ना करो वरना ब्रेक इवन कर लो, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेक इवन किया था, एंड टर्न्स आउट की इस वाले मूव में इसका भी स्टॉप लॉस आई मीन ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुम मेरा स्टोरी देखोगे तो मैं एक और इसमें एंट्री प्लान किया था। कौन सा एंट्री प्लान किया था, ये वाला, दिखाता हूँ मैंने। अब इसमें मेरा टारगेट जो था ना, टारगेट मेरा यहाँ तक का था और मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया, यहाँ से ही मार्केट तुम्हारा रिवर्स कर गया, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक था मैं तो समझाता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है तुम्हारी, ये देखो, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑलराइट। अब इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ पे कैंडल इनवाइट हुआ, मतलब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो दिस इज योर ब्रेकआउट लेवल, दिस इज योर ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसके लिक्विडिटी स्वीप कर गई, तो इसके स्वीप करने पे यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे और टीपी यहाँ तक की थी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, एंड देन ये आई थिंक रात को हुआ था, तो मैं इसमें पार्सल्स भी बुक नहीं कर पाया था, अदरवाइज इतना क्लोज आने पे मैं पार्सल्स भी बुक कर देता। तो इस पे तुम्हारा काफी स्टॉप लॉस गया। एक और ट्रेड था जो कि था जीबीपी जेपीवाई में, लेट मी शो यू दैट। देखिए अब देखो जीबीपी जेपीवाई में ये वाला सेटअप था, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एंड देन यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया, ये देखो अगर तुम हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, ये दिस वाज ए लेवल यहाँ पे, ठीक है, एसआर फ्लिपर जिसको तुम बोल सकते हो। अब मार्केट क्या करता है कि इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे गए, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अब यहाँ पे एक और चीज था कि डबल टॉप का लिक्विडिटी था, इस पॉइंट पे डबल टॉप का लिक्विडिटी था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे फेक आउट हुआ, एंड ये तो समझ में आएगा, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट ऊपर तक की। अब देखो इसमें ना मिस्टेक हुई है हम लोगों से। एक चीज तो पहली बात तो कि ऑलरेडी बहुत टॉप पे है, ठीक है, और टॉप पे मार्केट तुमको इतना इजीली नहीं देता है। अगर मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो ये तुम्हारा आराम से इसका ब्लो ब्रेक कर देगा, बिकॉज यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, ऊपर से यहाँ पे भी गैप थोड़ा अनफिल्ड था, तो आई शुड हैव कंसीडर दैट, एंड यहाँ पे हम लोगों से वो चीज मिस्टेक हुई यहाँ पे, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, समझे। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा ये वाला कि हम लोगों से क्या क्या मिस्टेक हुई। और अगर मैं साइकोलॉजी वाइज बोलूँ तो थोड़ा मेरा पर्सनल जो इशू है उसके वजह से आई एम ऑल्सो यू नो, अभी मैं ट्रेडिंग को से थोड़ा ब्रेक लूंगा, और इस वीक में और उसके इस वीक के बाद में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई थिंक इस वीक के बाद तो तुम्हारी न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद क्या ओवर ही रहेगा उसके हिसाब से आई प्लान, बिकॉज इट्स बेटर कि तुम अपना भी ट्रेडिंग ही बंद कर दो अगर तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो, समझ रहे हो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस। एंड देखते हैं अगर वो
मुझे कोई एक ट्रेड मिलती है जस्ट टू टेक इन द जीएफटी, तो आई प्लान इट आउट, बट उतना मैं सीरियसली इसको लेने ही नहीं वाला हूँ। ये जो बचा हुआ है अगर मिलता है तो ठीक, वरना वही एक वीक बाद ही ट्रेड करूंगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, बाकी तुमको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कैसा लगा। इफ यू आल्सो वांट कि मैं ऐसे ही सीरीज तुमको शो करता रहूं जिसपे व्हाट इज द एक्चुअल जर्नी एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बताओ। एंड ऑल्सो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि व्लॉग कब आएगा, तो अभी के लिए मैं तुमको बता कि थोड़ा सा व्लॉग आने में टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक इट एसएप। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।